और देखिए, उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित रमन त्रिवेदी जयपुर में फर्स्ट इंडिया के ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान पंडित रमन त्रिवेदी ने सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा की विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है। फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत भी उन्होंने की। पंडित रमन त्रिवेदी ने फर्स्ट इंडिया की कार्यप्रणाली की जानकारी ली और फर्स्ट इंडिया न्यूज की कार्यशैली को जमकर सराहा भी। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में पंडित रमन त्रिवेदी ने महाकाल मंदिर की भस्म आरती की विशेषता और आज के समय में सनातन की भूमिका पर खुलकर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि भगवान महाकाल मृत्युंजय हैं और काल के अधिपति हैं। 3 लिंग पुरातन में माने जाते हैं। आकाश में तारकेश्वर हैं, पाताल में हाटकेश्वर और जहां काल का वास है वहां महाकाल हैं। भगवान महाकाल की पूजा करने से काल से भी छुटकारा मिल जाता है और महामृत्युंजय मंत्र का जाप हजारों साल पहले महाकालेश्वर मंदिर में सिद्ध हुआ है। महाकालेश्वर उज्जैन सनातन धर्म की धरती है। इस खास मौके पर पंडित रमन त्रिवेदी से खास बातचीत की सहयोगी पूनम शर्मा सोलंकी ने। कहते हैं कि घर में अगर कोई समस्या होती है तो हम सबसे पहले भगवान में विश्वास रखते हैं, मंदिर जाते हैं और उसी आस्था के साथ कि हमारे सारे काम पूरे हो जाएंगे, भगवान का आशीर्वाद होगा। और ऐसे ही जब कोई काल आता है तब हम महाकाल का याद करते हैं, महाकाल की पूजा करते हैं, उज्जैन जाते हैं। और ऐसे में जब हमारे साथ आज मौजूद हैं महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी महर्षि पंडित रमन त्रिवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आज आपका। और कहते हैं कि महाकाल मंदिर में चाहे कोई भी समस्या हो, अगर आप वहां पर चले जाते हो तो समस्या दूर हो जाती है। भस्म आरती देखने के लिए सर देश ही नहीं दुनिया से भी श्रद्धालु आते हैं और विदेशों की भी देखा जाए तो जो प्रवासी भारतीय है उनकी भी बहुत आस्था है। तो सबसे पहले सर उसी भस्म आरती के बारे में, मंदिर की जो पूजा है, रीति रिवाज है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। बहुत बहुत भगवान महाकालेश्वर का फर्स्ट इंडिया को हमारा आशीर्वाद, क्योंकि आशीर्वाद तो पुजारी ही द्वारा दिया जाता है। त्र्यंबकम जयामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकविबंधनाम मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितो कर्मबद्ध नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। महामृत्युंजय भगवान महाकाल के बारे में सर्वविदित है कि वो मृत्युंजय है, काल के अधिपति है, इसीलिए उनका नाम महाकाल है। आकाशे तारका लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगम त्रय नमोस्तुते। 3 लिंग पुरातन में माने जाते हैं। आकाश में तारकेश्वर है, पाताल में हाटकेश्वर है और मृत्युलोके महाकालम, जहाँ काल का वास है वहाँ महाकाल है। चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, जापान हो, इंडिया हो, जहाँ भी हो, काल जहाँ है वो महाकाल है। क्योंकि काल ग्रसित जो है वो भगवान महाकाल की पूजा करने से काल से छुटकारा मिल जाता है। वो मृत्युंजय जो जाप जो सिद्ध हुआ है महाकालेश्वर मंदिर में हजारों वर्ष पूर्व, वो मृत्युंजय जाप का बड़ा इतना महत्व है कि उससे मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। ये सत्य है। भगवान महाकाल का वो सनातन रूप है, अखंड रूप है, सनातन धर्म की धरती है महाकालेश्वर उज्जैन अवंतिका क्षेत्र, जो 12 वर्ष में कुंभ का मेला भी वहाँ लगता है। इस प्रकार से उज्जैनी का महत्व बहुत अधिक है। वहाँ देवता भी आने को तरसते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। भगवान कृष्ण वहाँ आए, उन्होंने उज्जैन में अध्ययन किया, शांतिवनी आश्रम में उन्होंने गुरुकुल में अपना अध्ययन कर भगवान महाकाल के दर्शन किए और बाद में राजा द्वारका में राजा बन के रहे। उनकी विवाह भी हुआ वृंदा से, उज्जैन के राजा से। वो उनकी रानी थी वृंदा, उनसे वहाँ पे राजा हुआ, तो उनका ससुराल भी उज्जैन है। ये कहानी शायद कम लोगों को मालूम होगी, लेकिन ये सत्य है। ये 5700 साल पहले की कथा है और ये कथा बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वो कृष्ण का जो वंशज है वो उज्जैनी आया और कंस का वंशज काशी चला गया, ऐसा वर्णन आता है।
तो उज्जैन महाकालेश्वर का जो तीर्थ स्थान है, जहाँ हजारों साल से चिता भस्मालेप शगपति करोटी अमंगल्यम शीलम तव बहुतरामैव अखिलम तथा विस्मर्तु नाम वरद परम मंगलमसी। चिता भस्म से भगवान लेपन करते हैं। चिता का मतलब होता है अंगारों के ढेर। चाहे वो चिता अमेरिका में जली हो, चाहे इंडिया में जली हो, चाहे पाकिस्तान में जली हो, चाहे नेपाल में जली हो, वो वहीं चढ़ जाती है तो काल के ग्रसित हो जाती है, इसलिए वो महाकाल को समर्पित हो जाती है। ये इसका विशाल स्वरूप है, क्योंकि कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, अखंड चिता है और वो काल है, तो काल की जगह महाकाल है। तो महाकाल का जो विराट स्वरूप ये है कि वो विश्व का सबसे बड़ा देव है। वो जहाँ भी है वह काल से ग्रसित है, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो। और एक आस्था के तौर पर भगवान महाकाल का जो ज्योतिर्लिंग है, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, वो उज्जैनी मध्य प्रदेश के मध्य में विराजमान है, जहाँ से काल की गणना शुरू होती है, समय का शुरुआत होता है। उस समय की शुरुआत से हम देखते हैं कि जो भी वहाँ से कामना लेके जाता है पूरे विश्व से, उसकी कामना वहाँ समय पूरा कर देता है। और वो समय कालखंड एक बार दर्शन से भी हो सकता है, 2 बार दर्शन से भी हो सकता है, 5 बार दर्शन से भी हो सकता है, लेकिन ये सत्य है कि महाकाल के दर्शन करने मात्र से समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भस्म आरती का जहाँ तक सवाल है, भस्म आरती एक दिव्य दर्शन है, भस्म आरती एक जीवन है। जीवन की जो प्रागट्य है बचपन से लेके अंत तक का, उसको बोलते हैं भस्म आरती। उसमें बाल्यकाल होता है, फिर आदमी शैशवकाल में आता है, फिर जवानी में आता है, फिर शादी होती है, फिर संत होता है और फिर मृत्यु होती है। तो ये जो पांचों काल, पांचों जिंदगी है, इसको हम लोगों ने या हमारे प्राचीन जो भी हमारे परिवार के लोग रहे हों या ब्राह्मण परिवार के लोग रहे हों या हजारों साल पहले जो विद्वत जन रहे हों, उन्होंने इसको भस्म आरती में बांधा है। भस्म आरती जब शुरू होती है तो घंटी बजती है, प्रवेश होता है, बचपन शुरू हो गया भगवान का। उसके बाद उनका स्नान होता है, फिर बाल्यकाल शुरू हो गया। उसके बाद उनको फिर चंदन टीका लगाते हैं, तैयारी करते हैं शादी की, ब्याह की, जिस प्रकार से करते हैं वैसी उनकी तैयारी होती है, तो वो जवानी हो गई। उसके बाद वापस फिर भगवान थोड़े से आनंद में आके फिर भस्म धारण करते हैं। त्र्यंबकम जयामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकयोधराम मृत्युर्मुक्षीयमामतात्, इस मंत्र से भगवान का भस्म का लेपन होता है। तो एक वो घोड़े पे चढ़ने वाली बात होती है कि भगवान अब तैयार हो रहे हैं, भगवान अब आरती होगी, शादी होगी इनकी, ऐसा। बिल्कुल, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं मैं परिकल्पना कर पा रही हूँ। और जो लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं और कहते हैं कि उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और साथ में आपने जिक्र किया महाकुंभ का, प्रयागराज में अभी महाकुंभ होना है। उज्जैन भी वो स्थली जहां पर अमृत मंथन के दौरान अमृत गिरा था और उसे चुना। आपने कहा कि देवता भी आने को तरसते, लेकिन अभी तो कलयुग चल रहा है ना, तो ऐसे में लोग भस्म आरती के दर्शन तो करते हैं, महाकाल तो आते हैं, लेकिन क्या वो अपनी सनातनी जो परंपरा है उसको भूल तो नहीं रहे? हमारे देश में कलयुग में अभी सनातन की क्या स्थिति है, आपको क्या लगता है? ऐसा है कि जब भस्म आरती हो जाती है, आरती होती है, उसके बाद में जब भस्म का वितरण होता है, वो चरणामृत का वितरण होता है, उस तावीज़ का वितरण होता है, जो भस्म को तावीज़ में डालकर गले में धारण करते हैं, वो भस्म का जो वितरण होता है उसको लेने के लिए हर आदमी लालायित रहता है, ताकि उनके गले में धारण हो जाए और वो भगवान महाकालेश्वर विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर ले, ताकि उनकी सब मनोकामना पूरी हो। ये सब कार्य सुबह सुबह सूर्योदय के पहले वहाँ पे परिपूर्ण हो जाते हैं। आज की युवा पीढ़ी भी इसे समझे, ये तो हमारे बड़े बुजुर्ग और आप सर है, आप बताते हैं ये जानकारी, लेकिन हम बात कर रहे हैं सनातन धर्म की, हमारी सनातनी परंपरा की। उसकी स्थिति कैसी लगती है? आज तो आप लोगों ने इसे जीवंत किया हुआ है, भस्म आरती जैसे पहले होती थी वैसे भी की जाती है, लेकिन सर भविष्य में क्या, अभी वस्तुस्थिति क्या? भविष्य भी बहुत अच्छा है। सनातन का मतलब ये होता है कि जो भी है नेचर है उसको बोलते सनातन जी। उस नेचर से जो प्रकट हुआ है विश्व में, जो पृथ्वी प्रकट हुई है और भगवान चंद्र प्रकट हुए, सूर्य है, ये सब
सनातन धर्म में इसका ये प्रादुर्भाव है, कहीं से आया नहीं है सनातन, वो इसी के अनवरत में मनुष्य पैदा हुआ है, तो वो सनातन धर्म के अंदर पैदा हुआ है। न कोई जाति पात है, न कोई बातचीत है, न कोई चीज़ है, वो सिर्फ 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 सनातन है। फिर ये जो कंफ्यूजन होती है धर्म को लेकर, सनातन को लेकर, तो ये डिफरेंसेस कैसे लोगों को बताया जाए कि ये अलग चीज है, ये वस्तुस्थिति अलग है? ऐसा है कि मानव शरीर इतना आज के युग में, कलयुग में इतना लालची हो गया है कि उन्होंने अपने आप को बांट दिया है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। ऐसा है नहीं है। भगवान ने सबको एक जगह बनाया है और एक शरीर में ही उनको ये सब कुछ पांचों चीज दी है। आत्मा में विराजमान है ब्राह्मण, हाथ में विराजमान है वैश्य, शरीर के शक्ति में विराजमान है विष्णु। ऐसा करके जो पांचों पंच तत्व का शरीर है उसमें सब चीज विराजमान है। उसमें शूद्र भी है, उसमें परम वैष्णव भी है, उसमें आस्थावान भी है, उसमें ब्राह्मण भी है। दोनों हाथ से कर्म करते हैं तो वो बनिया भी वही है। इसलिए भगवान ने तो कोई फर्क नहीं रखा है, लेकिन अब सतयुग और द्वापर और कलयुग युग ऐसा आया कि यहाँ आदमी स्वार्थी हो गया और स्वार्थी कारण से बता दिया था कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये सोनी है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे शरीर में हमारे पंच तत्व में ही सब विराजमान है वो। और इसलिए आपने इसे जिस तरीके से उल्लेख किया है, हम उम्मीद करेंगे कि दर्शकों को समझ में आएगा कि सनातनी और धर्म की जो परिभाषा बताई जाती है वो बिल्कुल विपरीत है। सनातन का मतलब, जैसे कि पुजारी जी ने कहा, कि हम इस ज़मीन में पैदा हुए हैं, इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, तो हम सभी सनातनी हैं, फिर वो चाहे किसी धर्म का हो, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, बातचीत करने के लिए। आखिरी बात वो कहना चाहते हैं सर? धर्म से ही शासन चला है, शासन से धर्म नहीं अलग है ना। धर्म पहले है, शासन बाद में है ना। तो उन्होंने क्या किया है कि आज की जो स्थिति जो बन पा रही है वो आपस में लड़ने की जो स्थिति हो गई ना, लोग एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना रखने लग गए वो बहुत गलत है। सनातन में ये सब कुछ नहीं था, न हिंदू था, न मुसलमान था, न सिख था, न ईसाई था, सब एक ही थे। वो ये सब संतानें भगवान की है, सब संतानें ईश्वर की है, उसी ने बनाया है। उसको न आपने देखा है, न उनने देखा, न किसी ने देखा है। बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी माफी के साथ, क्योंकि कहते हैं कि धर्म कभी नहीं कहता कि आपस में लड़िए, और सनातन के लिए तो आपने कहा कि पहले तो धर्म आता है, फिर शासन आता है, लेकिन धर्म कभी नहीं कहता कि हम अलग अलग हैं या हम लड़ाई करें या द्वेष भावना रखें, और इसी को तो सनातन कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से सर आपने इसकी परिभाषा व्यक्त की है। उम्मीद करेंगे कि दर्शकों को ये डिफरेंसेस जो है वो समझ में आए। आज जो हमारी सनातनी परंपरा को जीवंत रखने की बात करते हैं वो किस तरह से रखी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इसे बताने के लिए, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के स्टूडियो में आने के लिए। मैं पूनम शर्मा सोलंकी, कैमरामैन तीर्थ के साथ, जयपुर। तो देखिए, महाकाल में जन जन की आस्था है। हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए। महाकाल मंदिर उज्जैन के मुख्य पुजारी जब फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के दफ्तर पहुंचे तो फर्स्ट इंडिया की कार्यशैली को सराहा भी और साथ ही साथ उनका सानिध्य भी प्राप्त हुआ।